हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति की 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण 100%। इसमें से एक नेक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, रिक्त स्थान सही विकल्प किसी में भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक नए क्वेश्चन हर बार किसी भी एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ याद ही नहीं 100% लाइफ टाइम आप लोग याद रख पाओगे ऐसी 3 सर्व समीकरणों के बारे में समझाऊंगा आपको। तीनों सर्व समीकरण सभी ने अपने त्रिकोणमिति में पढ़ाया होगा। फर्स्ट सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब तीनों सर्व समीकरण की डेरिवेशन हम समझेंगे कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय, सभी को पता है इसका कथन कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस कथन के बारे में सभी को पता है। पाइथागोरस जो साइंटिस्ट और मैथमेटिक एक बड़े गणितज्ञ थे, इनका कथन था कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और इसके लिए मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। कौन से त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए यह प्रमेय लागू होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस प्रमेय की सहायता से हम इन तीनों सर्व समीकरणों को कैसे याद करने वाला है। फर्स्ट सर्व समीकरण से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रिक के बारे में, कि ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। इस ट्रिक के बारे में सभी ने पढ़ा होगा और हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी सभी को पता होगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर हमारा पूरा का पूरा पाठ 9 और पाठ 8 त्रिकोणमितीय परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस पर आधारित 2 पूरे पाठ है। तो जैसे कि लाल बटे कक्का, एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार होता है ना। तो जैसे कि साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है ना। ये बेसिक की बातें हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो पूरा वीडियो हम बना लेंगे। जैसे लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा, लंब बटे कर्ण आधार का मतलब होता है टेन थीटा। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट बराबर जैसे टेन बराबर लंब बटे कर आधार होता है, इसी प्रकार कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोस का होता है सेक, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, है ना। अब इसकी सहायता से हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तीनों सर्व समीकरणों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सर्व समीकरणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सर्व समीकरण निकालेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग का भाग देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में इधर भी कर्ण के वर्ग का भाग देंगे और इधर भी क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग का
भाग देंगे। यहाँ देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इस ट्रिक में कहाँ पर है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या बचेगा, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण कहाँ पर, इसमें आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण बराबर क्या होगा, कोस थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी वर्ग लगाएंगे और यहाँ भी वर्ग लगाएंगे। इस प्रकार पहली सरल समीकरण हमारी क्या मिली, 1 बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जैसा कि हमने यहाँ देखा पहली सरल समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण क्या है हमारी, दूसरा समीकरण निकालेंगे, जैसे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पहले दोनों पक्षों में हमने कर्ण का भाग दिया था, अब दोनों पक्षों में हम लंब के वर्ग का भाग देंगे। लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और लंब का, है ना, कर्ण बटे लंब। जैसा कि हमारी ट्रिक में देखो, कर्ण बटे लंब बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो कर्ण बटे लंब बराबर क्या मिल जाएगा हमें, कोसेक थीटा बराबर लंब से लंब कट जाएगा, क्या बचा 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। आधार बटे लंब बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यहाँ पर देखो आधार बटे लंब, लंब बटे आधार 10 होता है, आधार बटे लंब उल्टा कोट थीटा हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, कोट थीटा। अब आधार बटे लंब का वर्ग है तो कोट का वर्ग लगाएंगे, कर्ण बटे लंब का वर्ग है तो कोसेक का वर्ग लगाएंगे। क्या मिला, कोसेक वर्ग बराबर 1 बटे कोट वर्ग। पहले सरल समीकरण हमारे देखो, दूसरे वाली क्या है, कोसेक वर्ग बराबर 1 प्लस कोट वर्ग। यहाँ कोसेक वर्ग आएगा, कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया दोनों जगह सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर, और कोसेक बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्या मिला हमें, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीनों सरल समीकरण याद हो जाएगी। तीसरी सरल समीकरण हमारी क्या लिखी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे निकालेंगे, पहले प्रमेय लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फर्स्ट समीकरण में हमने कर्ण का भाग दिया था, दूसरे में लंब का भाग दिया था, अब इस बार किसका भाग देंगे, आधार के वर्ग का, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, इसका भाग देंगे। कर्ण बटे आधार क्या होता है, यहाँ पर देखो, कर्ण बटे आधार बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है कोस, तो कर्ण बटे आधार होगा सेक, क्या होगा, सेक थीटा। यहाँ पर वर्ग लगा है तो क्या लगाएंगे, वर्ग, चिन्ह बराबर का है। लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब कोट होता है, लंब बटे आधार 10 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस, आधार से आधार कट जाएगा, क्या बचा 1। ठीक है, कर्ण बटे आधार सेक, लंब बटे आधार 10, आधार से आधार कट गया 1। ठीक है, अब देखो सरल समीकरण क्या लिखी थी, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस प्रकार से आपकी तीनों सरल समीकरण खत्म। थैंक यू। अगली आसान वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।